Good morning, students. Today we are starting our second lesson of English, that is who has seen the wind. हवा को किसने देखा? Wind means हवा. हवा को किसने देखा? Have you ever seen the wind? क्या आपने कभी भी हवा को देखा है? नहीं. हवा हमें दिखाई तो देती नहीं है, but it is there. वो होती है. तो in this lesson, it's a poem, and in this poem we are going to study that where is air. So let's start with word meanings of this poem. Here are the word meanings of lesson 2. You have to make 3 columns. In first column you have to write word. फर्स्ट कॉलम में आपको वर्ड लिखना है. इन सेकेंड कॉलम यू हैव टू राइट प्रोनाउंसिएशन एंड इन द थर्ड वन यू हैव टू राइट मीनिंग. सेकेंड कॉलम में आपको उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वह लिखना है. इन द थर्ड यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. उस वर्ड का आपको मीनिंग लिखना है. द फर्स्ट वर्ड इज विंड. WIND. विंड. विंड मीन्स हवा. Neither, NEITHER. neither. neither means कोई भी नहीं. leaves. 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 leaves means पत्तियाँ. अगर एक पत्ती है तो उसे बोलेंगे लीफ. अगर एक से ज़्यादा है तो उसे leaves. hang. 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 hang means झूलना. pass through. PASS. pass. THROUGH. through. pass through means गुजरना. bow. 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 bow means झुकाना. pass by. PASS. pass. BY. by. pass by means गुजरना. tremble. 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 tremble means हिलना. Now let's read our poem. Who has seen the wind? Who means कौन या किसने. Seen. Seen means देखा. Seen जो है वह सी का थर्ड फॉर्म है. सी means देखना. Wind means हवा. हवा को किसने देखा है? Neither I nor you. NEITHER. neither. neither I nor you. neither means कोई भी नहीं. means ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है. but means लेकिन. when the leaves hang trembling. 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 when means जब. leaves means पेड़ों की पत्तियाँ. hang झूलना. trembling हिलना. means पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो कैसे झूलती रहती हैं और जब हवा चलती है तो वह हिलती हैं ज़ोर ज़ोर से. the wind is passing through. passing through means गुजरना. वह जो पेड़ों की पत्तियाँ लटकते हुए हिलती हैं तो वह किसकी वजह से हिल रही हैं? क्योंकि वहाँ से विंड हवा वहाँ से गुजरती हैं इसलिए वह हिलती हैं. Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है? Neither you nor I. ना तुमने देखा है ना ही मैंने. But लेकिन when the trees bow down their heads. bow means झुकाना. down their heads means उनका सिर. तो ट्रीज का सिर मतलब कि ट्रीज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जिस पर ट्रीज की लीव्स होती हैं उस ग्रीन वाले पार्ट को कहते हैं उसका सिर. उसका जो स्टेम होता है उसे कहते हैं ये जो उसका ट्री का ग्रीन वाला पार्ट है इसे कहेंगे इसका सिर. ये जो इसके स्टेम है या इसकी बॉडी और जब इसकी रूट्स रहेगी वह इसके पैर. इस तरह से हम इसे मानते हैं. तो ट्रीज का जो हेड होता है मीन्स इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वह जब
नीचे झुकता है तो वो किसकी वजह से झुकता है? हवा की वजह से। द विंड इज पासिंग बाय, तो जब वह पेड़ अपना सिर इस तरह से झुकाते हैं तो वहाँ से जब हवा गुजरती है, हवा दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट सी द विंड बट वी कैन फील इट। In your book, you can see a little more of the poem. It means हमने अभी जो पोएम पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा और हम यहाँ पर बात करेंगे। उस पोएम से रिलेटेड, उस पोएम के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। We have some questions based on that poem and you have to answer them. First question is, has anyone seen the wind? Anyone means किसी ने भी। क्या किसी ने भी? विंड मीन्स हवा को देखा है। द आंसर इज नो वन, किसी ने भी नहीं। हैज सीन द विंड, नो वन मीन्स किसी ने भी नहीं। नो वन हैज सीन द विंड, किसी ने भी हवा को नहीं देखा है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू द ट्रीज डू व्हेन द wind passed by? What means क्या? Do the trees do? Trees means पेड़, do means करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? When जब, the wind passed by जब वहाँ से हवा गुजरती है। ट्रीज के पास से जब विंड गुजरती हैं तो ट्रीज क्या करते हैं? एंड द आंसर इज, trees bow down their heads when the wind passed by. Trees bow down their heads means, bow means झुकाना, down their heads, down means नीचे, their heads उनका जो सिर होता है वे नीचे झुका लेती हैं। Trees उनका सिर नीचे झुका लेते हैं when the wind passed by जब हवा वहाँ से गुजरती है। Third question is, how do you feel when the wind blows softly? How means कैसा, आप कैसा फील करते हैं जब हवा धीरे धीरे चलती है? आंसर इज, I feel nice when the wind blows softly. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब हवा चलती है। Fourth question is, add one more rhyming word to the following. Rhyming word means ऐसे वर्ड जिनका साउंड एक जैसा आता है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। Here, you, through, जब दोनों वर्ड एंड होते हैं तो इनका लास्ट में जो साउंड आता है वह एक जैसा होता है। You, through, इन दोनों वर्ड्स जैसा हमें एक और राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखना है। You थ्रू डू हमने लिखा है डू, डी और डू मीन्स करना। यू थ्रू डू। नेक्स्ट इज आई, बाय एंड स्काई। स्काई मीन्स आसमान, SKY, स्काई, स्काई मीन्स आसमान। फिफ्थ क्वेश्चन इज, राइट 2 sentences अबाउट द विंड। आपको विंड के बारे में, हवा के बारे में 2 सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट, द विंड हैज नो कलर, विंड का कोई कलर नहीं होता है। द सेकेंड इज, द विंड हैज नो स्मेल, विंड की कोई स्मेल भी नहीं होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कलर द पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द विंड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको इन पिक्चर्स में से देखना है कि कौन सी चीज़ जब हवा चलती है, जब विंड ब्लो होगी तो वह चीज़ उड़ जाएगी, विंड उसे अपने साथ में लेके जा सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वह चीज़ें आपको देखनी है और फिर उनके ऊपर आपको कलर करना है। लीव्स, होम और हाउस, न्यूज़पेपर, ट्रेन, क्लॉथ एंड एलिफेंट। इनमें से कौन सी चीज़ हवा चलने पर उड़ जाएगी? जो चीज़ उड़ जाती है उसके ऊपर आपको कलर करना है। एंड यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर कॉपी इन नीट एंड क्लीन राइटिंग।